लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुषों का अवतरण क्यों होता है? संत महापुरुष इस दुनिया में, इस धरती पर क्यों और कब कब अवतरित होते हैं, अवतार धारण करते हैं, और संत मत क्या है? प्रत्येक युग के इतिहास पर नज़र डालने से ये जानकारी हमें प्राप्त होगी कि समय के अनुसार महापुरुष, संत, अवतार, पीर, पैगंबर तथा भगवान कहलाने वाले, ईश्वरीय विभूति कहलाने वाले उच्च कोटि के व्यक्तित्व अंधेरे से भरे हुए संसार को एक रास्ता दिखाने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। सारा संसार तो संतों महापुरुषों को, जो कि भगवान का ही रूप होते हैं, भगवान मानते ही नहीं। हर किसी की तो समझ में नहीं आता है। वो अपना भगवान उन्हीं को बनाए रखते हैं, बनाए बैठे हैं, समझे बैठे हैं कि जो आज उपस्थित नहीं है, केवल मूर्त रूप में हैं, लेकिन आज जो सतगुरु महापुरुष इस दुनिया में आज अवतरित हैं, उपस्थित हैं, जो भक्ति का मार्ग दर्शा सकते हैं, इस अंधेरे से भरे हुए संसार को, अंधकारमय जगत को सतमार्ग दिखाने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। वे आम इंसान नहीं समझ पाते उनको, क्योंकि संसार को प्रकाशमान होते हुए भी अंधकारमय कहा गया है। ऐसे ही इंसान के भीतर भी अंधेरा छाया होने के कारण, अज्ञान के अंधेरे होने के कारण जीव समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, और तभी वक़्त के महापुरुषों को नहीं समझता, नहीं जान पाता। महापुरुष तो केवल और केवल भक्ति का रास्ता दिखाने के लिए इस दुनिया में इंसान का रूप धारण करके आते हैं। वे संसार में विकृत होते हुए धर्म को, खत्म होते हुए, धर्म का नाश होता हुआ जानकर फिर से नया जीवन प्रदान करने आते हैं जीव मात्र को। उनके जीवन का, महापुरुषों के जीवन का, संतों का जीवन जो है लक्ष्य से भरा होता है। उनका सर्वोत्तम लक्ष्य यही होता है कि संसार की जो कुप्रवृत्तियां हैं, जो संसार के अंदर त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, इनको दूर करना। निष्प्राण तथा घायल मनुष्यता में प्राण फूंकने का काम करते हैं, इसीलिए प्रकट होते हैं। यूं तो सभी चलते फिरते इंसान हैं, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर पाप भरे होते हैं, तो वो इंसान होकर भी, श्वास होकर भी, जान होकर भी उन्हें निष्प्राण कहा जाता है। महापुरुष तो संसार में अग पुंज विनाशक, यानी पापों के बड़े बड़े घने समूह को नाश करने वाले, सूर्य बनकर प्रकाश ही प्रकाश
करने वाले। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, फिर सब जगह रोशनी ही रोशनी हो जाती है, जिससे अंधेरे में रहने वाले मच्छर मक्खियाँ कीटाणु ये सब उस प्रकाश से, उस सूर्य की रोशनी से, सूर्य की गर्मी से कैसे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुषों के अवतार धारण पर, अवतरित होने पर जो इंसान के अंदर रजोगुण, तमोगुण तथा आसुरी स्वभाव जगत से दूर होने आरंभ हो जाते हैं। सात्विक गुण अपना शासन फिर से स्थापित करता है। उन महान आत्माओं का अवतार ही केवल ऐसे समय में होता है जब जन साधारण इंद्रियों की तृप्ति और विषय विलासता को ही अपना जीवन और लक्ष्य समझने लगते हैं। शारीरिक सुख उपभोग, विषय विलास, भोग ऐश्वर्य को ही एक जीवनदायिनी संजीवनी समझा जाता है कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। आज इंसान क्या समझ रहा है अपने आप को? अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाए बैठे हैं कि खाओ पियो, ऐश इशरत का ये अवसर मिला है, इसी को जीवन समझा है। सत्व गुण, ज्ञान तथा आत्मा की उन्नति को जीवन स्तंभ मानने के स्थान पर रजोगुण, तामसी प्रवृत्तियां, स्वार्थपरता तथा भोग लिप्सा का सहारा इंसान लेने लग जाता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी दुश्मनों को अपना मित्र समझकर उनके इशारों पर इंसान नाचने लगता है। आज हम दुनिया में नज़र उठा के देखें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हुआ इंसान नाच रहा है। कोई काम में लिप्त है, कोई क्रोध में लिप्त है, कोई लोभ के कारण गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, और मोह का ऐसा अंधकार छाया हुआ है। माया के अधीन होकर ये मनुष्य दिन रात 24 घंटे धन 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 करता रहता है। एक तो वो है कि धन धन सतगुरु, धन धन भक्ति, धन प्रभु का नाम, लेकिन ये धन वो है जो इस संसार का झूठा धन, जिसके इकट्ठा करने के लिए रात और दिन उल्टे सीधे इंसान काम करता है। 24 घंटे माया प्राप्त करने में लगा ही रहता है। संसार बुराइयों, कुप्रवृत्तियों तथा रजोतमो गुण से घिरकर इन्हीं को जीवन का आदर्श मान बैठा है। मतलब यह है कि शारीरिक सुख भोगों के पीछे आत्मा का आनंद भुला बैठा है, और ऐसे समय में बुराई, राक्षसी प्रवृत्तियां तथा पापों का एकदम से नाश करके, जड़ उखाड़ करके सच्चाई और पुनीत कर्मों का बीज बोने के लिए सत्व गुण का उज्ज्वल धवल प्रकाश फैलाने तथा जन साधारण के बीच में फैलते हुए भयंकर मानसिक रोगों का मूल उच्छेदन करके सृष्टि को मानसिक स्वास्थ्य तथा समृद्धि लाभ कराने हेतु ऐसे युग पुरुषों का अवतरण होता है। कैसी मानसिकता इंसान की आज हो गई है। महापुरुष जो वचन आदिकाल से फरमाते आए हैं, बार बार ऐसे शब्दों का उच्चारण करके हमें समझाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, तरह तरह के उदाहरण दे करके हमारे जीवन में उजाला फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। कैसी मानसिकता इंसान की आज हो रही है,
जो संतों महापुरुषों की शरण में आए हैं वो तो ठीक है, और जो मन को ही अपना गुरु बनाए हुए हैं, जो शरीर सुख भोगों में ही लिप्त हैं, रजोतमो गुणों में घिरे हुए हैं, तामसी प्रवृत्ति में घिरे हुए हैं, कुप्रवृत्तियाँ बुराइयाँ जिनके अंदर कूट कूट कर भरी है, उनकी मानसिक दशा ऐसी है कि जिसका इलाज केवल ऐसे ही युग पुरुष कर सकते हैं, महापुरुष कर सकते हैं। ये प्रकृति का अटल नियम है कि सृष्टि की रचना करने वाले परम पिता परमेश्वर ने इस धरती, आकाश तथा सारे संसार को एक विशेष नियम में बांधा हुआ है। कुदरत को हर पल निहारने से, इसके गूढ़ रहस्य विचारने से मालूम होता है कि संसार की कोई भी वस्तु अनियमित तो है ही नहीं। रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए आज से नहीं, युग युगांतरों से सूर्य रोज उदय होता चला आया है। ये कुदरत का नियम है ना, अटल नियम है कुदरत का। चाहे धरती हो, आकाश हो, संसार के अंदर जो कुछ भी रचना हुई है, सब के सब एक नियम में बंधे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। सूर्य अपने वक्त पर उदय होता है, तभी तो रात्रि का अंधकार मिटता है। और जब सूर्य अस्त होता है, जिस देश से, जिस जगह से सूर्य के अस्त होते ही फिर वही अंधकार छाने लगता है कि नहीं। धधकती हुई दोपहर की और कड़कड़ाती धूप को शांत करने के लिए फिर मंद मंद हवा, प्रकाश तथा अंधेरे को अंतःस्थल में छुपाए शीतलता दायिनी संध्या वेला आ जाती है, तो गर्मी से झुलसे हुए आतुर मनुष्यों को, पशु पक्षियों और नदियों तथा वनस्पतियों के लिए वर्षा ऋतु बादलों की गड़गड़ाहट के साथ कैसे पदार्पण करती है। फिर ऋतुराज बसंत आकर कुदरत के प्रांगण को एकदम से महका देती है। पत्तों से जो सूनापन छाया होता है, उन पत्तों से कोपलें फूट पड़ती हैं, कलियां खिल उठती हैं, और मलयगिरी पर्वतों से वो हवाएं जो दसों दिशाओं को महका देती है। इस प्रकार प्रत्येक युग में कई सामाजिक व धार्मिक क्रांतियां भी हुई हैं। कई, एक नहीं, अनेकों क्रांतियां हुई हैं, परंतु कुदरत अपने उसी नियम पर एकाग्र भाव से, अविचल भाव से कार्य करती रही है, कर रही है। इतिहास साक्षी है कि जब जब मानव, ये मनुष्य, इंसान, जीव माया विष्ठा का कीड़ा, दास बना है, तृष्णा लोभ की आग में झुलसा है, और माया के पर्दे से, माया के आवरण से इसने आत्मा को दूर कर लिया है, आत्म ज्ञान को भुला दिया है। सत्य, धर्म, पुण्य, भक्ति तथा ज्ञान का विनाश हुआ, तब तब युग परिस्थिति के अनुसार उन परिस्थितियों का सुधार करने के लिए महापुरुषों ने समय समय अवतार धारण किया है।
प्रमाणतः हम भी ठीक से जानते भी हैं, लेकिन फिर भी प्रमाण के अनुसार, प्रमाण के द्वारा महापुरुष समझाते हैं कि परम संत श्री कबीर साहब जी अवतरित हुए, श्री गुरु नानक देव महाराज जी, संत पलटू दास जी, संत दादू दयाल जी, संत सहजोबाई जी, दयाबाई जी और भी अन्य अन्य दिव्य विभूतियाँ भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर होकर समय समय पर प्रकट हुई और उन्होंने संसार को प्रेम, भक्ति, त्याग, वैराग, आत्म ज्ञान और भजन अभ्यास संबंधी उपदेशों से आत्म साक्षात्कार का रास्ता दिखाकर मरी हुई सृष्टि में एक नव जीवन का संचार किया, मानवता, मरी हुई मानवता को जिंदा किया। श्री मद्भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कथन करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य ददामनाम तदात्मानं सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या फरमाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज फरमाते हैं कि प्रत्येक युग में, जैसे ये कलयुग चल रहा है, ऐसे ही सतयुग, द्वापर, त्रेता, यानी हर युग में जब जब भी धर्म का नाश होता है, धर्म मिटने लगता है या मिट जाता है, राक्षसी और दुराचारी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती है, संसार में दुष्ट और अधर्मी बढ़ जाते हैं, जब दुर्जन क्रूरतापूर्ण कर्मों से साधु, व्रती, भक्तों तथा महात्माओं को सताने लगते हैं, धर्म, परमार्थ, सच्चाई व भक्ति के लक्षण दबने लगते हैं, दब जाते हैं, आत्मिक ज्योति मध्यम पड़ जाती है, कुकर्मियों और अधर्मियों की बन आती है। ऐसा संकट का दुखदायी समय देखकर धर्म, सत्य तथा ज्ञान की ध्वजा फहराने के लिए और तत्कालीन अनाचारमयी परिस्थितियों को बदलने के लिए स्वयं मैं मनुष्य शरीर धारण करके आया करता हूँ। श्री रामायण में भी इस कथन की पुष्टि इस प्रकार हुई है। बेशक इंसान समझ नहीं पाता, हर इंसान को कभी न कभी श्री रामायण को सुनने का अवसर मिला है, जीवन में पढ़ने का अवसर मिला है, बल्कि एक बार नहीं अनेकों बार रामायण को सुनने का अवसर इंसान को मिलता रहा है, मिला है। टीवी सीरियल में रामायण को देखा है, रामायण में लिखे हुए सारे वचनों को, शब्दों को उसमें अभिनय करने वाले पात्रों ने ज्यों का त्यों पढ़ा है, लेकिन सुनने वालों ने कभी भी ठीक से, ढंग से ना तो सुना ना समझा। श्री रामायण में भी ये कथन स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है। श्री रामायण के बालकांड में, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाए नहीं वरनी, सीधही विपर देन सुर धरणी।
तब तब प्रभु धर विबध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। शिव जी पार्वती जी से अवतरण के बारे में, अवतार धारण के बारे में कहते हैं कि ए पार्वती, भगवान भक्ति रत जीवों की रक्षा के लिए, भक्ति में डूबे हुए, भक्ति में लीन जीवों की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार धारण करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के परित्राण के लिए भगवान विष्णु जी को नरसिंह रूप में प्रकट होना पड़ा, भगत सेन के लिए नाई का रूप धारण करके आ गए। वो भगत भी तो नाई का काम करता था, उसको बचाने के लिए, उसकी लाज रखने के लिए भगवान सेन का नाई का रूप धारण करके आ गए। इस प्रकार परमात्मा स्वयं हर युग में, हर देश में, हर जाति में धर्मनिष्ठ महापुरुष बनकर अवतार धारण करते हैं। और वे कभी निमित्त रूप में तो कभी नित्य रूप में। निमित्त अवतार संपूर्ण बल पौरुष से संपन्न होकर विशेष युग में नव परिवर्तन लाने के लिए अभ्युदित होते हैं। और जो नित्य अवतार होते हैं, निमित्त यानी किसी खास मकसद के लिए, और उस खास मकसद को पूरा करने के लिए, जैसे अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म घट जाता है, पाप बढ़ जाता है, आसुरी शक्तियाँ चारों ओर हाहाकार मचाए होती हैं, तो भक्तों को जब सताया जाने लगता है तो ये एक कारण हो गया कि अपने भक्तों के कारण ये निमित्त अवतार इस निमित्त आए कि पापों का नाश करने के लिए, अपने संतों को, भक्तों को राहत पहुंचाने के लिए। ये हो गया निमित्त अवतार। और जो नित्य अवतार होते हैं वो होते हैं संत महापुरुष, पूर्ण सतगुरु, गुरुमुख प्रेमी जो सतगुरु की शरण में आए हुए हैं। हम ये नित्य अवतार हैं, लेकिन भगवान ही हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ही हैं। ये नित्य अवतार जो कि सदा काल माया के पंजे में आए हुए जीवों को चिताने के लिए, दुखी जीवों को सुख रूप बनाने के लिए, स्वार्थमय जीवन बिताते हुए संसार को परमार्थता परोपकार में लगाने, ज्ञान और विज्ञान की धीमी मंद पड़ती हुई ज्योति को फिर से जगमगाने के लिए, आत्म स्वरूप की पहचान कराने के लिए। अब ये नित्य अवतार है, ये सदा चलता रहता है। गुरु नानक देव महाराज जी 10 बादशाहों का जो उनका एक दौर चलता रहा, ऐसे कई महापुरुष जिनका नाम हम ले चुके हैं, लेते रहते हैं, और भी अनेकों अनेकों महापुरुष इस दुनिया में आए हैं। स्वयं भगवान इस धराधाम पर मनुष्य शरीर लेकर आए हैं। नित्य अवतार, नित्य अवतार जिन्हें कहते हैं कि वो सदा रहता है। सबके जीवन में मधुर प्रेम का संगीत भरने के लिए, कर्तव्य और धर्म पथ पर सबको दृढ़ करने के लिए आते हैं। जीवन को मंगलमय, कल्याण रूप तथा बंधन मुक्त कराने के लिए प्रकट होते हैं। सतपुरुष स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं। इनमें और परमात्मा में कोई भी भेद नहीं होता।
ये नित्य अवतार जो कि सदा सदा हर युग में अवतरित रहते ही हैं किसी न किसी रूप में, कि ये जीवों की आत्म कल्याणकारी योजना लेकर आते हैं। क्योंकि ये जीव जो है काल और माया के पंजे में आया हुआ है, भूला हुआ है, सोया हुआ है, दुखी है, स्वार्थपरता में लगा हुआ है। ये पूरा संसार हम देखें स्वार्थ से भरा हुआ है। इसको परोपकार में लगाने की शिक्षा देना, काल और माया के पंजे से निकलने का उपदेश देना, सोई हुई मानवता को जगाना, चिताना, आत्मबोध कराना, ये स्वयं परमात्मा ही संसार में अवतरित होते हैं। फकीरों का कथन है कि हर की खाहद हम नशीनी बा खुदा, गो नशी अंदर हजूरे औलिया। यानी जो कोई परमात्मा के नज़दीक बैठने की इच्छा रखता है, जो ख्वाहिशमंद है कि मैं परमात्मा के भगवान के पास में बैठूं, पहुंचूं, वो संत महापुरुषों की हजूरी में जाकर बैठ जाए, क्योंकि उन महापुरुषों की हजूरी ही परमात्मा की हजूरी है। उनकी पावन संगति ही उस परमात्मा की नज़दीकी है। वे परमात्मा रूप संत रूप में धर्म, सत्य और ज्ञान के दूत बनकर, अग्रदूत बनकर सोई मानवता को जीवन के लक्ष्य का संदेश देने के लिए आते हैं। संतों के वचन भी हैं, आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में, जर जाता संसार। ये बिल्कुल अटल सत्य है कि अगर नित्य अवतार इस संसार में न हो, ये संत महापुरुष न होते, तो ये संसार भस्म हो जाए, जल जाए। ऐसी आग लगी हुई है, अंगारे बरस रहे, दिखाई नहीं देते, और जिसको भी देखो जल रहा है। अगर भक्ति परमार्थ की राह पर नहीं चल रहा है, संतों महापुरुषों की जिसको ठंडक, जिसको नज़दीकी, जो कि ठंडक से भरी हुई है, शीतल शीतल ज्ञान जिनके नज़दीक बैठने से मिलता है, उन संतों की, महापुरुषों की जिसको संगत नहीं है, वो जल रहा है। चारों ओर देखो आज कत्लो गैरत फैला हुआ है, कत्लो गैरत की भरमार है, चोरियां, डकैतियां, दंगे, फसाद। ये मानवता सोई हुई है तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा जो बचाव है वो संतों महापुरुषों के कारण हो रहा है, होता रहेगा। कि संसार काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग में दिन रात 24 घंटे जल रहा है। अंगारे बरसने का भाव ये नहीं है कि जलते हुए अंगारे ऊपर से गिरते हों। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह जो है वो अंगारों से भी कहीं बढ़कर है। वो आग तो बुझ जाती है अंगारों वाली, कोई लकड़ी जलती है उसके अंगारे हो जाते हैं, कुछ और भी ईंधन का काम करने वाली वस्तुएं होती हैं, आग पकड़ लेती है, कभी न कभी शांत हो जाती है किसी न किसी प्रकार से।
लेकिन जो क्रोध की अग्नि है, काम की अग्नि है, मोह की अग्नि है, अहंकार की अग्नि है, ये पानी से शांत नहीं होती। ये ज्ञान की रोशनी से, ज्ञान के अमृत से, जो इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह की आग में दिन रात इंसान 24 घंटे जल रहे हैं, अगर संत महापुरुष ज्ञान रूपी अमृत ना बरसाएं तो ये संसार राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की आग में झुलस जाए, खत्म हो जाए। यूँ तो हर देश में समय के अनुसार ऐसे महापुरुषों का अवतरण होता ही रहता है, लेकिन भारतवर्ष को ये विशेष गौरव प्राप्त है। भारतवर्ष गौरवान्वित है इस विशेषता के कारण कि इस देश में सत्पुरुषों के आने की, सत्पुरुषों के अवतरित होने की परंपरा जो है कई सैकड़ों सालों, हजारों सालों पुरानी है। परम पुरातन काल से ही हमारा भारत जो है आत्मज्ञान तथा भक्ति का एक स्रोत रहा है। इसी पवित्र भूमि पर ही वेद शास्त्रों के रचयिता, दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले ऋषियों ने, मुनियों ने इस भारत की धरती पर जन्म लिया। संत, महात्मा, ज्ञानी, योगी, सिद्धि, साधक तथा भगत जनों ने यहाँ उतार लिया और ज्ञान और भक्ति की गंगा बहाई। तो इसी धरा पर प्रकट होकर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, महर्षि गौतम, वेद व्यास तथा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने इसी भारत भूमि पर जन्म लेकर भक्ति के गूढ़ से गूढ़ रहस्य बताकर इस भारत की धरती को गौरवान्वित किया। जितने भी महान व्यक्तियों और संत महापुरुषों के नामों का हम बखान भी कर रहे हैं, ये सब के सब भारत में ही अलग अलग युगों में प्रकट हुए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग इस अटल सत्य के साक्षी हैं। आत्मज्ञान तथा भक्ति संपदा का भंडार होने के कारण सारा संसार यहीं से ज्ञान लाभ प्राप्त कर रहा है। जैसा कि ये श्लोक स्पष्ट करता है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद ग्रजनमना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के समस्त मानव प्राणी इस देश के पूर्वजों, विद्वानों तथा आचार्यों से लाभान्वित होकर अपने अपने चरित्रों का निर्माण किया करते थे पुरातन काल से। इस दृष्टि से यदि भारतवर्ष को सारे संसार का गुरु अथवा पथ प्रदर्शक कहा जाए तो बिल्कुल उचित होगा। आज के वैज्ञानिक युग में सभी विज्ञान द्वारा अन्वेषित सुख साधनों का श्रेय वेदों को ही जाता है। वेदों में जहाँ ज्ञान, विज्ञान, आत्म परमात्म साधन योग का रहस्य है, वहीं कुदरत पर विजय पाने का अनुपम उल्लेख अथर्ववेद में दिया गया है। संसार के तथाकथित सुधारकों अथवा संत महापुरुषों के नाम तथा रूप चाहे अलग अलग रहे हों, किंतु लक्ष्य सबका एक ही रहा है, जैसा कि पहले कहा गया है। जन साधारण में आत्म विद्या और भक्ति और ज्ञान का प्रचार करके जगत की दुर्दशा को सुधारना, सुरत शब्द योग साधना से आत्मिक उन्नति करवाना, परमार्थ पथ दर्शाना, इस पवित्र तथा महान उद्देश्य को प्रचलित भाषा में संत मत कहा जाता है। संत मत
रूहानियत तथा भक्ति का साधन है। संत महापुरुष राग, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध से बिल्कुल निर्लिप्त और समदृष्टा होते हैं। वे समान भाव से अपने सुंदर वचनों की बरसात द्वारा जन जन का कल्याण करते हैं। वेदों, शास्त्रों तथा ग्रंथों ने भी इस सत्य की पुष्टि कर दी है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक महानुभावों ने भी इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे कोई नया धर्म नहीं चलाने आए हैं, वे कोई भी नई रीत नहीं चला रहे, बल्कि केवल पुरातन काल से अवतारों तथा महापुरुषों के बताए हुए मार्ग को ही दिखाने आए हैं, जिसको सुरत शब्द योग का रास्ता भी कहते हैं। जन्म जन्मांतरों से जीव काल और माया के धोखे में आया हुआ मालिक से बिछड़ा हुआ है। मालिक से बिछड़कर संसार में कष्ट और चिंताओं का शिकार बना हुआ है। इस बिछड़ी हुई सुरती को मालिक से मिलाना तथा आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना ही संत मत का सिद्धांत है, वास्तविक उद्देश्य है। यही वेदों, पुराणों और सदशास्त्रों तथा प्राचीन संतों का लक्ष्य रहा है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 बादशाहियों ने भी इसी सार तत्व भक्ति का उपदेश दिया है। यही भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज ने भरत जी को, फिर अयोध्या वासियों को दिया है। तुलसीकृत रामायण के उत्तरकांड में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। अन्य देशों, जातियों में भी महापुरुषों तथा नबियों ने भी यही कहा है। बाइबल में हजरत यीशु मसीह का कथन है कि ये न समझो कि मैं पुरानी व्यवस्था और नबियों के लेखों का लोप करने आया हूँ। मैं लोप करने नहीं बल्कि पूर्ण करने आया हूँ। संत महापुरुष मानवता की विह्वल पुकार सुनते हैं, जीव को परमार्थ का रास्ता दिखाकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का आदेश देते हैं। वे सुरत शब्द योग के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार करने के आदर्श को स्थापित करते हैं। इनके मौलिक सिद्धांत एक हैं। सभी अवतारों, संत महापुरुषों और दरवेश लोगों ने इन्हीं सिद्धांतों को मान्यता दी है। इस नजरिए से सभी संत महापुरुष और दरवेशों का लक्ष्य एक ही है तथा वे एक ही रूप है। रूप तथा नामों के भिन्न भेदों से उनके लक्ष्य और सिद्धांतों में कोई भी विषमता उत्पन्न नहीं होती। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने योग के विषय में अनादिकाल से चले आ रहे इस उपदेश को गीता में स्वयं अपने मुख से दोहराया है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनुरिक्षा वाक्वे सब्रीवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज गीता में अर्जुन के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि हे अर्जुन, जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है ये वास्तव में पुरातन काल से चला आ रहा है। पहले ये अमर सत्य मैंने सूर्य के प्रति भी कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को तथा मनु ने इक्ष्वाकु को दिया।
इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वो योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में विलुप्त हो गया था। श्री व्यास देव जी, सुखदेव जी तथा अन्य अन्य ऋषि मुनिजन भी इसी मार्ग से गुजरे हैं। इसी प्रकार अद्वैत रूप से ये ज्ञान अमृत की पावन धारा पुरातन काल से बहती चली आ रही है और बहती रहेगी। इसी सिद्धांत व इसी लक्ष्य को लेकर पीड़ित मानवता की विवल करुण पुकार सुनकर परिस्थिति व देश काल के अनुसार श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी, श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज ने अवतार धारण करके जन जन को नाम का अमृत पिलाया तथा वेदना से, दुखों से, मुसीबतों से सारे संसार को विमुक्त किया और इस धरती के भाग जगाए हैं, जो हम आज श्री परमहंस अद्वैत मत के अनन्य शिष्य कहलाए। श्री आनंदपुर धाम में हमें शरण मिली है। आज इस कलयुग में श्री परमहंस अद्वैत मत की जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने रचना रचाई है, हम ये खुद स्वयं अनुभव करते होंगे। यही संत मत है जो हम श्री परमहंसों के चरणों में पहुंच करके उनसे जो भक्ति का रास्ता जो हमें मालूम पड़ा है, जो उन्होंने भक्ति का पथ दर्शाया है, हम श्री आरती में गाया भी करते हैं कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना, कि घर बैठे आकर के हमें स्वयं परमात्मा सतगुरु के रूप में आकर के दर्शन दे करके हमें कृतार्थ किया है। उन्होंने तो अपना कार्य कर दिया है, कृतार्थ कर दिया है, लेकिन जो हमारा कार्य है वो हम अगर नहीं करेंगे फिर अफसोस की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अफसोस करने से तो किसी का कार्य बना नहीं, लेकिन पुरुषार्थ में अगर जीव लग जाते हैं तो महापुरुष रास्ता दिखाने वाले हैं और जीव उस रास्ते पर चलने वाले हैं और चल पड़ते हैं तो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ठीक प्रकार से अगर विश्वास ही आज की मानवता को नहीं होगा, हमें अगर विश्वास ही नहीं होगा कि यही परमात्मा है, यही परमेश्वर है। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने वचनों में समझा रहे हैं, गीता में उपदेश दे रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज श्री रामायण में उपदेश दे रहे हैं कि अगर परमात्मा के पास, परमात्मा के साथ, परमात्मा की संगत अगर किसी को अच्छी लगती है, अगर कोई भगवान की नज़दीकी चाहता है, भगवान के पास पहुंचना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, तो वो संतों महापुरुषों की हजूरी प्राप्त कर ले, संतों महापुरुषों की नज़दीकी प्राप्त कर ले, वही भगवान की संगत है। सतगुरु की प्रसन्नता हासिल कर ले, वही भगवान की प्रसन्नता है, क्योंकि वो भगवान स्वयं ही संतों महापुरुषों के रूप में अवतरित होते हैं, नित्य अवतार धारण किया हुआ होता है। एक अवतार वो होता है जो पूरे दम खम के साथ अवतार लेते हैं, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, भक्ति परमार्थ करने वालों को, तपस्या करने वालों को, साधना करने वालों को मुक्त करने के लिए, आज़ाद करने के लिए जो
आसुरी शक्तियाँ बढ़ गई थी, कैसे ऋषियों को, सन्यासियों को, साधुओं को राक्षस प्रवृत्ति के लोग और राक्षस स्वयं भोजन में इस्तेमाल करके खा जाते थे, मार काट मचा दी थी। त्राहिमाम होने पर उन भगवान के प्रेमियों, भगवान के भक्तों ने जब करुण पुकार कर करके जब उनकी पुकार भगवान के चरणों में करुण पुकारें पहुंची, तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। कैसे फिर राक्षसों का संहार किया। अब चाहे सीता हरण का बहाना था, 14 वर्ष के वनवास का बहाना था, लेकिन असली कार्य तो समझ में आता है कि राक्षसों का जो चारों ओर से फैलना, राक्षसों की जो भरमार थी, सबका सब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना के साथ से, उनके सहयोग से सबका सफाया कर दिया। अपने संतों को, अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को बेखौफ कर दिया। तो यही हमको जानना है कि ये अटल सत्य है कि जब सतगुरु नित्य रूप में अवतरित हैं, ये कोई मार काट मचाने के लिए नहीं, ये इंसान के, हम जीवों के भीतर के राक्षसों को, जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये हमारे जो भीतर पड़े हुए शत्रु हैं। रक्षा तो दोनों तरफ से होती है, लेकिन आज जो युग है, इस युग में अधिक जोर जो संत मत में दिया जा रहा है, सतगुरु के रूप में अवतरित होकर, संत रूप में अवतरित होकर भगवान स्वयं अपनी भूली बिछड़ी रूहों को, बल्कि पूरे संसार को, जो कि राग, द्वेष, ईर्ष्या, विरोध से भरपूर हुए पड़े हैं, इन सब को राग, ईर्ष्या, वैर, विरोध से निर्लिप्त करने आए हैं। क्योंकि वे आप भी महापुरुष समदर्शी होते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, वैर, विरोध से खाली होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे होते हैं, और अपने संपर्क में सबको ला करके उन्हें भी मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हैं, आत्मा का कल्याण करने का रास्ता दिखाते हैं। वेदों ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने इस सत्य की पुष्टि की है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक महानुभावों ने भी इस अटल सत्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे कोई नया धर्म चलाने नहीं आए। अब ये कोई नया धर्म नहीं है, ये पुरातन काल से चला आया है। श्री परमहंस अद्वैत मत संप्रदाय जिसकी हमने शरण ली है, आज संसार भर में, पूरे विश्व में, विश्व भर के कोने कोने में इसी संप्रदाय के सत्य रूपी नाम का संदेश जन जन तक श्री परमहंस अद्वैत मत के माध्यम से पहुंच रहा है। श्री परमहंस दयाल जी का सरल भाषा में वही उपदेश था जो संत मत के आचार्यों का है। इस प्रकार संत मत परंपरा के अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने जन जन को लाभान्वित किया तथा उन्हीं के श्री वचन अनुसार उस उदात्त परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज भी
हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सानिध्य में हर गुरुमुख प्रेमी आज सफलता की ऊंचाई पर पहुंच रहा है, जो उनके वचनों पर अमल कर रहा है, जो 5 नियमों की पालना कर रहा है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो निश्चय करे, श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। 5 नियमों की पालना करनी है, 2 घंटे भजन अभ्यास करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करके जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की